हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ग्रैंड मास्टर ने लू को ली का ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन इस बात से काफ़ी लोग चौंक गए थे क्योंकि किसी को भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। बाद में मीटिंग खत्म होने के बाद जाओफैन के मास्टर अपनी वाइफ सुरु के साथ अपने बिग बैम्बू वैली लौट आए थे। अभी के लिए वो लोग साइलेंस हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। अब आगे सुरु कहती है, मैं जानती हूँ आप मेरी बहन को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरी बहन स्मॉल बैम्बू वैली की हेड है। ऐसे में अगर आपको सॉन्ग की शादी वैनमिन से करानी है तो आपको जाकर मेरी बहन से मिलना ही होगा और उससे ही वैनमिन का हाथ मांगना होगा। ये सुनकर मास्टर अपना सिर हिला देते हैं क्योंकि वो जानते थे उन्हें ऐसा करना ही पड़ता, वरना सॉन्ग की शादी कभी वैनमिन से नहीं हो पाती। इसलिए मास्टर अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है, अगले कुछ दिनों में मैं स्मॉल बैम्बू वैली जाकर वैनमिन का हाथ ज़रूर मांगूंगा। ये सुनकर सुरु अपना सिर हिला देती है। तभी वो कहती है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या आपको अजीब नहीं लग रहा है कि ग्रैंड मास्टर ने लू को ली का ध्यान रखने के लिए बोला और इस बात पर लू की मास्टर चियू ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। ऐसे में मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इस पर मास्टर कहते हैं, क्या तुमने भी ये बात नोटिस की थी? इस पर सुरु अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ। इस पर मास्टर कहते हैं, मुझे भी ये बात अजीब लग रही है, लेकिन खैर हम इस पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और वैसे भी ली हमारे गद्दार डिसाइपल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस पर सुरु को अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है, आप जाओफैन को गद्दार कैसे कह सकते हैं? वो आपका डिसाइपल था, आपकी वजह से ही उसे सेक्ट छोड़ना पड़ा। अगर आप चाहते तो उस समय उसे रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका और अब आप उसे गद्दार कह रहे हैं। वो लड़का कैसा भी हो, पर मेरे लिए वो मेरे बेटे जैसा है। ऐसे में आप उसे गद्दार नहीं कह सकते हैं। अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा गुस्सा करता देख मास्टर चौंक गए थे, लेकिन अब उन्हें भी गुस्सा आ जाता है, पर वो सुरु से बहस नहीं करते हैं। बस वो गुस्से के साथ साइलेंस हॉल से बाहर चले जाते हैं। उन्हें बाहर जाता देख सुरु उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करती है। अभी के लिए सुरु की नज़रें एक घर पर टिकी हुई थी, जो किसी और का नहीं जाओफैन का घर था। जब जाओफैन बिग बैम्बू वैली में रहा करता था तब वो इसी घर में रहता था। अभी के लिए ये घर पूरी तरह से बंद पड़ा था क्योंकि इसका मालिक तो कब का जा चुका था। सुरु मन ही मन सोचते हुए कहती है, जाओफैन तुम कैसे होगे? क्या तुम्हें तुम्हारी इस गुरु माँ की याद आती होगी? मैं जानती हूँ अभी के लिए तुम काफ़ी बदल चुके हो और तुम गोस्ट किंग सेक्ट के वाइस लीडर भी बन चुके हो। तुमने तो अपना नाम भी बदल लिया है और अब तुम सबको खुद को घोस्टली बताते हो, पर तुम मेरे लिए हमेशा मेरे बेटे रहोगे, मेरे जाओफैन रहोगे। ये कहकर सुरु काफ़ी देर तक जाओफैन के घर की तरफ देखती रहती हैं। अब सीन बदल जाता है और हमें फॉर्चून टेलर, चाओहू और वाइल्ड डॉग टाउस को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए एक माउंटेन पर चढ़ रहे थे। ये माउंटेन कोई और माउंटेन नहीं बल्कि कॉन्गशेंग माउंटेन था, जिस पर एक वक्त पर ब्लडफॉर्गर हॉल मौजूद था। पर आज से कुछ समय पहले जाओफैन ने ब्लडफॉर्गर हॉल को ख़त्म कर दिया था और तब से ही वाइल्ड डॉग टाउस जाओफैन के साथ जुड़ गया था। अभी के लिए वो लोग कॉन्गशेंग माउंटेन पर चढ़ रहे थे। उन्हें चढ़ते चढ़ते रात हो जाती है, इसलिए वो लोग अभी के लिए एक जगह पर रुकने का डिसाइड करते हैं। वो लोग जल्दी से एक कैंप फायर सेट करते हैं और एक एक कर सभी लोग वहीं पर लेट जाते हैं। फॉर्चून टेलर लेटते ही सो जाता है। चाओहू भी थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद उसे भी नींद आ जाती है। इधर जाओफैन का बंदर अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन उसे शायद भूख लगी थी, इसलिए वो जंगलों में फल ढूंढने निकल जाता है। अभी के लिए वहाँ पर वाइल्ड डॉग टाउस वो अकेला इंसान था जो जागा हुआ था। वह अभी के लिए जाओफैन को देख रहा था, जो उससे थोड़ी ही दूर पर बेहोश पड़ा था। पिछले कुछ दिनों से वो जाओफैन को अपनी पीठ पर कैरी कर रहा था, इसलिए उसकी पीठ में भी दर्द होने लगा था। वो तो अच्छा था कि वो एक कल्टीवेटर था, वरना अगर कोई नॉर्मल इंसान जाओफैन को दिन भर अपनी पीठ पर कैरी करता तो वो जाओफैन के वजन से ही मारा जाता। वाइल्ड डॉग टाउस एक पल के लिए इधर उधर देखता है, तभी अचानक वो अपने पास से एक ब्लेड निकालता है जो काफ़ी ज़्यादा शार्प था और उस ब्लेड को अपने हाथ में पकड़कर वो तेज़ी से जाओफैन की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही पलों में
वो जाओ फैन के पास पहुंच जाता है। अभी के लिए वो जाओ फैन के एकदम करीब मौजूद था। वो जाओ फैन को घूरने लगता है। उसे जाओ फैन से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था क्योंकि जाओ फैन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन वो जाओ फैन से सबसे ज़्यादा नफरत करता था क्योंकि जाओ फैन ने उसके ब्लड फॉरगर हॉल को तबाह कर दिया था। लोग नहीं जानते थे पर वाइल्ड डॉग टाओइस्ट के लिए ब्लड फॉरगर हॉल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ऐसे में अभी के लिए उसके मन में जाओ फैन से बदला लेने की इच्छा जाग उठी थी। वो अपने हाथों में अपना ब्लेड थामे हुए था और अभी के लिए जाओ फैन को गुस्से से घूर रहा था। उसके सामने मौजूद इसी लड़के की वजह से उसका ब्लड फॉरगर हॉल तबाह हो गया था। ऐसे में आखिर वो उस लड़के को कैसे छोड़ सकता था। यही सोच वो जल्दी से अपने ब्लेड से जाओ फैन पर हमला करने जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है, क्या अगर मैं जाओ फैन पे हमला करूँगा तो इससे क्या शाओहू नाराज़ हो जाएगी। अगर वो नाराज़ हो गई तो शायद वो मुझसे कभी भी बात नहीं करेगी। ऐसे में ये तो मुसीबत हो जाएगी। वाइल्ड डॉग टाओइस्ट को जाओ फैन और शाओहू के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जिस तरह शाओहू उनसे जाओ फैन को साथ ले जाने के लिए कह रही थी, उससे उसे थोड़ा बहुत शक तो हो गया था। उसके मन में यही सवाल चल रहा था कि क्या मुझे जाओ फैन को मारना चाहिए या नहीं। वो अगर जाओ फैन को मार देता तो वो ब्लड फॉरगर हॉल का बदला ले लेता। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो शाओहू शायद उससे नाराज़ हो जाती। ऐसे में वो उससे कभी भी बात नहीं करती और ये भी उसके लिए एक बड़ी मुसीबत थी। वो अभी के लिए अपने इमोशंस में बह चुका था और उसका वो ब्लेड तेज़ी से जाओ फैन की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। वो जाओ फैन को लगने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से एक हाथ आता है जो उस ब्लेड को पकड़ लेता है। वाइल्ड डॉग टाओइस्ट उस हाथ की दिशा में देखता है। अभी के लिए उसे एक बहुत बड़ा हाथ दिख रहा था जो नॉर्मल ह्यूमन के हाथ से काफ़ी ज़्यादा मोटा था। और सबसे अजीब बात थी, अभी के लिए उस हाथ की दिशा में उसे 3 फायर बॉल्स भी दिख रही थी, जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। तभी अचानक से वो हाथ एक झटका देता है और उस झटके से वाइल्ड डॉग टाओइस्ट दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर एक ज़ोरदार भूकंप आता है, जैसे कि किसी बड़े मैजिकल बीस्ट ने ज़मीन पर अपना पैर मारा हो। उस भूकंप से शाओहू और फॉर्च्यून टेलर की भी आँख खुल जाती है। वो दोनों जागकर आसपास देखने लगते हैं। तभी फॉर्च्यून टेलर की नज़र अभी के लिए अंधेरे में दिख रही उन 3 फायरबॉल पर पड़ती हैं। तभी अचानक से वो 3 फायरबॉल उन लोगों के पास आने लगती हैं और कुछ ही पलों में उन्हें दिखाई पड़ता है ये 3 फायरबॉल असल में 3 आँखें हैं, जो किसी और की नहीं बल्कि एक बंदर की आँखें हैं, जो एक बहुत ही बड़ा बंदर है। उस बंदर को देखकर अचानक से फॉर्च्यून टेलर की ज़बान काँपने लगती है। फॉर्च्यून टेलर काँपते हुए कहता है, 3 आँखों वाला मैजिकल बीस्ट, 3 आँखों वाला बंदर, पर ये कैसे हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बुरा हुआ है, हम इसे नहीं रोक सकते हैं। अपने ग्रैंडफादर की बात सुनकर शाओहू को कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी उसकी नज़रें भी उन 3 आँखों पर पड़ती हैं और कुछ ही पलों में उसे भी एक बड़ा सा 3 आँखों वाला बंदर दिखने लगता है। उसे देखकर शाओहू काँपते हुए कहती है, ग्रैंडफादर, क्या ये जाओ फैन का बंदर है? पर वो ऐसा कैसे हो गया है? आखिर वो छोटा सा बंदर इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो गया है? आखिर उसमें ऐसा कौन सा चेंज आया है? इधर इन दोनों से ज़्यादा तो वाइल्ड डॉग टाओइस्ट की हालत ख़राब थी। उसकी तो पूरी बॉडी थरथरा रही थी। वो थरथराते हुए कहता है, मॉन्स्टर, ये तो मॉन्स्टर है। ये बंदर कोई और नहीं बल्कि जाओ फैन का बंदर था, जो अभी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से में था और अभी के लिए वो अपने जाइंट एप के फॉर्म में आ गया था। वो गुस्से से वाइल्ड डॉग टाओइस्ट को घूर रहा था क्योंकि इसने उसके मास्टर को मारने की कोशिश की थी। वो गुस्से में ज़ोर ज़ोर से अपनी छाती पीटने लगता है और गुस्से में भागते हुए वाइल्ड डॉग टाओइस्ट की तरफ जाने लगता है। ये देख वाइल्ड डॉग टाओइस्ट, फॉर्च्यून टेलर और शाओहू तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगते हैं। तीनों समझ गए थे अभी के लिए बंदर पागल हो गया है और ये उन्हें कभी भी मार सकता है। लेकिन वो बंदर अभी के लिए सिर्फ वाइल्ड डॉग टाओइस्ट के पीछे लगा हुआ था। फॉर्च्यून टेलर और शाओहू की तरफ तो वो ध्यान भी नहीं देता है। बंदर गुस्से में वाइल्ड डॉग टाओइस्ट की तरफ आगे जाता है और उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है। उस पंच से वाइल्ड डॉग टाओइस्ट हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। लेकिन बंदर इतने पर ही नहीं रुकता है। वो वाइल्ड डॉग टाओइस्ट के पास जाता है और उसे कुछ और पंच मारता है। इन पंचेस की वजह से वाइल्ड डॉग टाओइस्ट की हालत अभी के लिए बद से बदतर हो गई थी।
वो लगातार खून की उल्टियाँ कर रहा था। अभी के लिए उसकी बॉडी के कई पार्ट से लगातार खून निकल रहा था। बंदर ने उसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब कर दी थी। अभी के लिए उसकी पूरी बॉडी डर से काँप रही थी। उसे मौत का डर सता रहा था। इधर फॉर्चून टेलर और शाहू तो अचानक से इस बदलाव से ही चौंके हुए थे और दोनों अभी के लिए उसे ही देख रहे थे। बंदर अभी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से में था। शाहू परेशान होकर कहती है, ग्रैंडफादर, आखिर हम इसे शांत कैसे कर सकते हैं? इस पर फॉर्चून टेलर सोचते हुए कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। आखिर हम इसे शांत कैसे कर सकते हैं? ये एक स्पिरिचुअल मैजिकल बीस्ट है। ऐसे में इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। अगर हम कोशिश भी करें तो इसे रोक नहीं सकते हैं। इधर बंदर फिर से अपनी छाती ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है और अपने हाथ में अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है, जिसके बाद वो वाइल्ड डॉग टाविस्ट को घूरता है और गुस्से में उस पर हमला करने जाता है। वो तेज़ी से अभी के लिए वाइल्ड डॉग टाविस्ट की तरफ बढ़ रहा था और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।